Hello students, welcome back to my channel. In this video series, I was discussing the India previous year questions solution. So, we are discussing the particular topic, trigonometry. This is the part 6 of the trigonometry, and in this video, I am going to discuss 2017 first session's trigonometry. So, let's see. This is my regular live class schedule. I have changed my timing. Please note it down. That is 9 p.m. and please do join and please share with others. Now, coming to the first question. Here it is saying that sin A equal to 3 by 5 and A की रेंज दिया हुआ है 450 से 540. तो 450 मतलब इसको अगर हम पाई के फॉर्म में लिखे तो 5 से मैं लिखती हूँ, शायद नहीं दिखता इससे. तो देखो 5 into 90 डिग्री होती है ना, 5 into 90 डिग्री, तो 5 पाई बाई 2, ठीक है. और 540 डिग्री मीन्स 180 into 3, तो 6 पाई. ओके, तो 5 पाई बाई 2 to 6 पाई. इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पे हो रही है, हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं. ये पूरा 360 डिग्री. ओके, 360 के साथ 90 डिग्री ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 450 डिग्री. आप क्या बोल रहे हैं, ये 450 से 540 तक. तो 450 से 540 मतलब 450 के साथ 90 और ऐड करो, 540 आएगा. तो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट 450 डिग्री टू 540. This means 5 pi by 2 to 3 pi. Here 3 into pi, 6 pi नहीं, 3 pi, ठीक है. तो ये है कि 90 डिग्री मतलब 450, तो 450 से बड़ा हो रहा है ना, 450 से 540 से छोटा, मतलब सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. तो अब देखो क्या गिवन है ना, साइन ए इक्वल टू 3 by 5. साइन ए का वैल्यू 3 by 5. तो साइन पॉजिटिव किस में होती है, साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट पे, सेकेंड एंड फर्स्ट. तो हमारा क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ पे एक ही रेंज है कि सेकेंड टू थर्ड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा साइन की वैल्यू. अब देखो कॉस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये a है, तो ये 3 एंड ये 5. ओके, ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 25 माइनस 9 तो क्या आ रहा है 4. ओके, तो देखो cos a क्या आ गया है हमारा 4 by 5. लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, cos a by 2. अब देखो cos 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो. यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, बिकॉज हमें a by 2 cos a by 2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसीलिए देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1. ओके, इसका मतलब क्या 4 by 5 प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a by 2. यहाँ से क्या आ रहा है 9 by 5, 9 by 5 एंड 2 भी आ जाएगा, तो 9 by 10 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a by 2. तो cos a by 2 की वैल्यू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 by 10. ठीक है, फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है बेसिकली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही था, प्लस माइनस 3 रूट 10. ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, प्लस और माइनस 3 रूट 10 आ रहा है. ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में था, ये तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो a by 2 कौन सा क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, ये अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो a by 2 कर लो. इस पे क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड होगा, इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये cos a by 2 ये भी आ जाएगा उस पर सेकेंड क्वाड्रेंट पे. ठीक है, मतलब देखो तुम्हारे पास अगर 5 पाई बाई 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 4 a by 2 लेस देन 3 पाई बाई 2. ओके, 270 एंड इसमें 45 into 5 225 से 270. कौन सा क्वाड्रेंट पे हो रही है,
थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, कॉस क्या होती है, नेगेटिव होती है। कॉस नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या है, इसमें -3/√10 आएगा। लेकिन देखो अभी ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में क्या है ना, ये भी रूट में है, नहीं होगा ना, तो सी तो रूट के बाहर है। हमारा आंसर क्या है, -3/√10, तो ऑप्शन नन ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा, पहले क्या करोगे, पहले इसको देखो, और इसमें क्या है, √3 है, इसमें 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 sin 10 डिग्री माइनस √3/2 cos 10 डिग्री। अब हमें पता क्या है कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, इसमें देखो 2 इंटू sin 30 डिग्री बाई sin 10 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री बाई cos 10 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको एलसीएम निकालते हैं, sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री sin 10 डिग्री। अब ये फॉर्मूला क्या होती है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला होती है साइन ऑफ a माइनस b की। ठीक है, तो चलो देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री। ओके, अब देखो नीचे क्या है, साइन ए कॉस बी है ना, हमें ये पता है ना 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए है, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और एक बार 2 इंटू 1/2 साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री। ओके, तो क्या आ रहा है, 2/1/2 इंटू साइन 20 एंड यहाँ पे 2 sin 10 cos 10। ठीक है, इसको ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो 4 इंटू साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री, कैंसिल हो गया, आंसर क्या 4। 2 लाइन का आंसर है, बेसिकली तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने इतना स्टेप्स यूज किया हूँ, तुम लोग 2 स्टेप में निकाल सकते हो इसका आंसर। क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो साइन 30 आ जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब साइन 20। ये स्टेप्स का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं लास्ट स्टेप में आ सकती हूँ यहाँ से। ठीक है ना, देखो तब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करनी है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 cos ऑफ x प्लस पाई बाई 6, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 प्लस cos ऑफ x प्लस पाई बाई 6। तो ये इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 to पाई में रहना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होती है फॉर्मूलाज, मतलब हम क्या यूज करेंगे, 0 to पाई/2 में हमें रखना है, तो क्या लेके आना है, बेसिकली पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, जैसे साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 को, ये पूरा पूरा टर्म, तो देखो cos ऑफ x प्लस पाई बाई 6 प्लस, इसका फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं साइन a प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी, लेकिन उससे लेंथी होगा, मैं तुम्हें ट्रिक्स बताती हूँ। देखो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, साइन पहले लिख रहे हो या कॉस पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, x प्लस पाई बाई 6। अब हमें क्या पता है, इसका वैल्यू साइन पाई बाई 4 इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2। ओके ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन साइन कॉस कॉस लिख देंगे हम, एक ही जगह पे साइन भी है, एक ही जगह पे कॉस भी। तो देखो साइन पाई बाई 4 साइन x प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस पाई बाई 4 कॉस x प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होती है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो देखो √2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4, तो √2 इंटू कॉस ऑफ x, इसको एलसीएम कर लो,
क्या आएगा 6 and 4 का एलसीएम 12, तो 12 2 पाई माइनस पाई, ओके हाँ 2 पाई माइनस 3 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई, तो क्या आ रहा है √2 cos ऑफ x माइनस पाई बाई 12। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू, ये पूरा कॉस की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना ये मैक्सिमम होने के लिए, तो मतलब x माइनस मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कॉस की 1 होती है, तो एंगल को 0 होनी चाहिए ना, हमें क्या पता है cos 0 इक्वल टू 1, तो x माइनस पाई बाई 12 शुड बी 0, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 मतलब देखो ये कौन सा इंटरवल पर आ रहा है, 12 से अगर तुम डिवाइड करोगे 180 डिग्री को क्या आता है 15 डिग्री आता है ना, तो इसी इंटरवल पर बिलोंग हो रही है। अब आंसर क्या आ गया है पाई बाई 12। अगर तुम्हें ये ट्रिक्स नहीं बताती तुम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते तो वो लेंदी हो जाता ना बहुत ज्यादा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन पाई बाई 18, ओके 5 पाई बाई 18 कॉस साइन 7 पाई बाई 18, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला है यहाँ पे पाई बाई 18 मतलब क्या होती है, किसी ने बता सकते हो यहाँ पे पाई बाई 18 मतलब क्या होती है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। साइन पाई बाई 18 इंटू कॉस सॉरी साइन 5 पाई बाई 18 एंड फिर साइन 7 पाई, ऑड मल्टीपल है बेसिकली, तो देखते हैं एक मिनट। इसकी वैल्यू k इज सॉरी रीडिंग से तुम लोगों को दिखता नहीं है बेसिकली, तो मैं इस यहाँ पे लिखते हूँ k इज इक्वल टू साइन पाई बाई 18 साइन 5 पाई बाई 18 साइन 7 पाई बाई 18, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो क्या है पाई बाई 18 मतलब 10 डिग्री, 5 पाई बाई 18 मतलब 50 डिग्री, 7 पाई बाई 18 मतलब 70 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री साइन 50 साइन 70। लास्ट 2 क्लास में मैं बताई थी तुम लोग एक फॉर्मूला याद है, तो साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये फॉर्मूला क्या होती है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा is equal to 1/4 साइन 3 थीटा। यहाँ पे क्या होगा थीटा क्या है 10 डिग्री है, तो 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्री, तो 1/4 साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन था, ऐसे फॉर्म में दिया हुआ था एक साल में 2015 में शायद, लास्ट वीडियोस में तुम्हें मिल जाएगा जितना भी वीडियोस में बनाई हुआ अभी तक, 1/4 इंटू 1/2 1/8, अभी भी सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ इसमें रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है एंगल्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया है, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला। लोगों ने क्या करने वाला है यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, फिर इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लेंथी होगा, हम नहीं करेंगे ऐसे। तो चलो देखो इसमें क्या है, अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला का है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होती है कॉस ए प्लस कॉस बी की फॉर्मूला, देखो कॉस ए प्लस कॉस बी मतलब दोनों कॉस में होते हैं ना, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये कैंसिल
टू कैंसिल, साइन बाई कॉस का मतलब tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये देख के ही बता सकते हो, कोई कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। देख हो गया हमारे इतने सारे क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छे से करके आना एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 पाई 2 अल्फा, सॉरी, एंड फाइंड क्या करनी है हमें, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। तो देखो हम उस दिन बता रहे थे कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो डिविडेंडो, इसका हिंदी नाम भी मैं बता दी थी उस दिन क्लास में। तो क्या होती है बेसिकली, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। दिस इम्प्लाइज, रूल क्या होती है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है, तो देखो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3। इस पे भी सेम रूल अप्लाई करने वाला है हम। इसमें ए बी सी डी क्या क्या है देखो, a इक्वल टू साइन थीटा, b इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 1। तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, नीचे साइन थीटा प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ठीक है, तो चलो इस पे सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी फॉर्मूला लिखे थे हमने, 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 कॉस थीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2। नीचे क्या है, 2 कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 4 बाई 2। तो दिस मीन्स 2। यहाँ से 2 कैंसिल, क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, ये कैंसिल। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, कॉस थीटा प्लस अल्फा और साइन ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे करोगे, देखो इसमें साइन थीटा प्लस अल्फा बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा रखेंगे, ओके, इज इक्वल टू 2 माइनस साइन अल्फा, क्योंकि हमें ये पता है ना, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। तो क्या हो रही है, यहाँ से मैं इधर साइड लिख रही हूँ, tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस 2 tan अल्फा। तो tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। यही पूछा था हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया है, 0। क्लियर हो गया है ना सबको। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, tan 18 डिग्री। तो हम साइन 18 फाइंड किए थे, साइन 18 एंड कॉस 18, ये दोनों वैल्यूज को याद रखना है, जस्ट याद रख लो। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1/4। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ, हम लास्ट क्लास में फाइंड किए थे कॉस 18 की वैल्यू बाई 4। अब देखो tan 18 डिग्री इक्वल टू साइन 18 डिग्री
बाई cos 18 डिग्री। तुम अभी भी निकाल सकते हो लेकिन उसमें काफी लेंदी होगा, इससे बेटर है कि तुम अगर याद रख सकते हो इतना छोटा सा वैल्यू तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में। तो क्या आ रहा है देखो, ये 4 4 कैंसिल, तो √5 - 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5। देखो ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। अब मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा फाइंड करनी है हमें, अल्फा माइनस बीटा भी दिया हुआ। तो 2 अल्फा इक्वल टू हम क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। अब देखो tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमें पता है ना tan ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। अब देखो ये सबका वैल्यू गिवन है, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या है इसका, 2 1 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 अपन 1 माइनस 2 माइनस 3, आंसर ऑप्शन ए। क्लियर हो गया है ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे, सिकेंड थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 4/3। सिकेंड थीटा हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो चलो फाइंड करते हैं इसको, कुछ का आसान सा प्रॉब्लम है, काफी आसान सा प्रॉब्लम। पहले ये जो सेकेंड कोसिकेंड है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन पे, साइन कॉस पे। वन अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। ओके, अब देखो क्या है ना, हमें फाइंड क्या करनी है, बेसिकली फाइंड करनी है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। अब इंटरवल गिवन है ना, कौन सा इंटरवल पे है ये गिवन है क्वेश्चन में। हम इंटरवल फाइंड कर लेंगे, कोई ना इसमें भी। देखो हाँ, तो इसे स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। मैं सोच रही थी कि 2 थीटा बना के, लेकिन उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 16/9। अब देखो इसको ब्रेक करते हैं, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/9। अब देखो इसको दूसरा वेरिएबल मान लो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/9। फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दो, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 18x, तो 16x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है, 9 इंटू 16 क्या होती है, 144। तो 144 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखो 144 को ब्रेक कर लेते हैं, 2 से 72 36 18,
9 3 3 3 2 the 6 6 2 the 12। हाँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना 24 से हो जाएगा 8 into 3 24 minus 6 16x square plus 24x minus 6x minus 9 equal to 0। तो क्या आ रहा है देखो 8x कॉमन ले सकते हैं हम 8x into 2x plus 3 minus 2 into 3 into 2x plus 3। तो 8x minus 3 into 2x plus 3 equals to 0। तो x की वैल्यू minus 3/2 and 3/8। ओके तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 3/8 हो गया है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ से ये वाला इक्वेशन से क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 4/3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा 3/8 कैंसिल 1/2। क्लियर आंसर ऑप्शन बी। देखो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको सिर्फ कन्वर्ट करनी है उसके बाद दोनों को साइड पे स्क्वायर करनी है बस। अभी देखो साइन थीटा कॉस थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म हो रही है बस उसको सॉल्व करो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर हो गया ना। That is it for today guys. So we'll see in the next video the remaining questions trigonometry की। trigonometry खत्म होने के बाद बाकी चैप्टर्स की भी शुरू होने वाला है ठीक है। So this is my live class schedule. Please do join. Please tell others also to join. Thank you guys for watching my video. Those who didn't subscribe yet, please do subscribe. Thanks a lot.